हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में रियल पार्ट भी होगी, इमेजिनरी पार्ट भी होगी और सिग्नल में एक्सपोनेंशियल वाला टर्म भी होगा। हैंस ये जो सिग्नल है इसको बोला जा रहा है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो हमने डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स से सिग्नल के बारे में। कॉम्प्लेक्स से सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। कॉम्प्लेक्स से सिग्नल इवन सिग्नल भी होता है, ऑड सिग्नल भी होता है, और जो कॉम्प्लेक्स से सिग्नल है उसका हम लोग इक्विवेलेंट इवन भी फाइंड आउट करते हैं और इक्विवेलेंट ऑड भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स से सिग्नल के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट टी हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो ओमेगा नॉट टी हमें जो दिखाई दे रहा है वो है क्या? जो ओमेगा नॉट टी है वो है फेस एंगल। ओमेगा नॉट टी इज़ अ फेस एंगल। और यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट इज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये नोट डाउन कर लो, ओमेगा नॉट टी हमें इंडिकेट कर रहा है फेस एंगल, और जो ये ओमेगा नॉट है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो ए है वो है कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का। जो ए है वो है कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, और ये हमें इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल। तो किस तरीके से हमें इंडिकेट करेगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में सेकेंड ईयर में एक चैप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ में हमने स्टडी किया है ई टू द पावर जे एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स। तो यहाँ पर ये जो फोरियर सीरीज़ है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले पूरे सिग्नल सिस्टम के कोर्स में। तो यहाँ पर ई टू द पावर जे एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स। यहाँ पर ये जो कॉस एक्स होता है वो बराबर में होता है ई टू द पावर जे एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस जे एक्स डिनोमिनेटर में 2। सिमिलरली ये जो साइन एक्स होता है, ये जो साइन एक्स होता है वो बराबर में होता है ई टू द पावर जे एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस जे एक्स, और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया 2j। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर जे एक्स, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस एक्स प्लस जे साइन एक्स। सिमिलरली ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी एक्स के बराबर में। तो ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ए इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो ये जो ए होगा वो एज इट इज़ ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये बराबर में कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी के। तो हमें मिल जाएगा कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर हमने किया गया, यहाँ पर ये जो ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी, यहाँ पर ये जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये जो ए है वो एज इट इज़ है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी वो बराबर में होता है इसके। तो ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट टी उसके जगह हमने पुट कर दिया वो वाला पूरा रिलेशन कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जे साइन ओमेगा नॉट टी ये इमेजिनरी वाला टर्म है, और यहाँ पर ये जो कॉस ओमेगा नॉट टी है वो है रियल टर्म। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेसिक होता है। अगर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि बराबर में ए प्लस जे बी के, तो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो जो मैग्नीट्यूड होगा एक्स का वो बराबर में होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम लोग इसका फेस एंगल कंसिडर करें तो जो फेस एंगल होगा एक्स का वो होगा tan इनवर्स, और यहाँ पर ये बी अपॉन है। यहाँ पर ये जो बी है वो इमेजिनरी टर्म है और ये जो ए है वो है रियल टर्म। सिमिलरली जो सेम जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू ई टू दी पावर जी ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू, ये जो ए होगा वो एज इट इज़ कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कैसा लिखा, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो मैग्नीट्यूड होता है एक्स का वो बराबर में होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली जो मैग्नीट्यूड होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो होगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो है ए स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है वो है बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म होगा वो बराबर में होगा 1 के। तो जो मैग्नीट्यूड होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो होगा ए इंटू 1, तो हमें अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 1। तो जो मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो बराबर में ए के।
तो इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी अगर हम लोग फेस एंगल कंसिडर करें ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, तो जो फेस एंगल होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो फेस एंगल होता है एक्स का वो होता है tan इनवर्स बी अपॉन ए। सिमिलरली जो फेस एंगल होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो होगा tan इनवर्स, और यहाँ पर ये साइन ओमेगा नॉट टी जो कि इमेजिनरी टर्म और कॉस ओमेगा नॉट टी जो कि है रियल टर्म। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको, हम लोग साइन ओमेगा नॉट टी और कॉस ओमेगा नॉट टी ये हो जाएगा tan ओमेगा नॉट टी, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स tan ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से tan इनवर्स और यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स और tan हट जाएगा, तो हमें जो फेस एंगल जो मिलेगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो होगा ओमेगा नॉट टी। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 2 दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से, ये इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये जो मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो कांस्टेंट रहने वाला है, और ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का जो कोएफिशिएंट है उसके। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो है ए। तो ये जो मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, जो मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो भी है ए, और ये जो ए होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से एज पर द इक्वेशन नंबर 1 जो मैग्नीट्यूड होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो कांस्टेंट होगा एज पर द इक्वेशन नंबर 1। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल विल रिमेन कांस्टेंट एज दैट ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। जो मैग्नीट्यूड होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो कांस्टेंट होगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो एक्जैक्टली बराबर में होगा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसका जो कोएफिशिएंट है उसके। सिमिलरली यहाँ पर ये इक्वेशन 2 हमें क्या इंडिकेट करता है, ये इक्वेशन 2 हमें क्या इंडिकेट करता है, एज पर द इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ फेस एंगल विल वेरी विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन इन ओमेगा नॉट एंड टी। जो फेस एंगल की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेंगी, जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसका जो फेस एंगल होगा वो वेरी करेगा अगर हम लोग ये ओमेगा नॉट और ये टी को वेरी करें तो। या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी करें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की तो जो टोटल फेस एंगल होगा वो वेरी करेगा। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग वेरी करें तो जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का जो फेस एंगल होगा वो वेरी करेगा। तो ये है दूसरे वाले इक्वेशन का सिग्निफिकेंस। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग वेरी करें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के तो जो टोटल फेस एंगल होगा वो वेरी करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम लोग जैसे कि हमने डिस्कस किया इक्वेशन 1 के सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया, इक्वेशन 2 के हमने सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है उसको हम लोग पीरियोडिक सिग्नल भी बोलते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसको पीरियोडिक सिग्नल क्यों बोला जाता है, तो इसको समझने के लिए जो मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का और जो फेस एंगल है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया फेस एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, और यहाँ पर ओमेगा नॉट हमने फ्रीक्वेंसी कंसिडर करी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन होगा वो होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो कांस्टेंट रहने वाला है, और जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसका जो कोएफिशिएंट है उसके। तो जो मैग्नीट्यूड है वो है ए, और वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और सिमिलरली जो फेस एंगल होगा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का वो वेरी करेगा 0 डिग्री से 360 डिग्री। तो जो फेस एंगल है वो वेरी कर रहा है 0 डिग्री से 360 डिग्री, पहला 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा करते करते 360 डिग्री तक के वेरी करेगा फेस एंगल। किसका फेस एंगल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फेस एंगल का जो वेरिएशन है इसको हम लोग फेज़र के हेल्प से कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है फेस एंगल, यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर ये हमें मिलेगा 360 डिग्री। तो जो फेस एंगल होगा वो 0 से 360 डिग्री कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। जो फेस एंगल होगा जो कि हमें फेज़र इंडिकेट कर रहा है वो 0 से 360 डिग्री कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। और ये जो फेस एंगल का जो वेरिएशन है 0 से 360 डिग्री के बीच में वो पीरियोडिक है, मतलब हर एक
पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जो फेस एंगल होगा वो अपने आप को कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। तो जो फेस एंगल है वो वेरी करेगा 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, और ये जो वेरिएशन है फेस एंगल का वो पीरियोडिक है, और ये जो फेस एंगल का जो वेरिएशन है वो पीरियोडिक है। हैंस ये रीज़न की वजह से जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है उसको हम लोग पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर पीरियोडिक सिग्नल होता है तो हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया x ऑफ टी इज इक्वल टू 4 इंटू ई टू दी पावर जे 3 पाई टी। तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है 3 पाई, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है 3 पाई। तो टाइम पीरियड अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 2 पाई ओवर 3 पाई। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो टाइम पीरियड होगा वो हमें मिल जाएगा 2/3 सेकेंड। और यहाँ पर बहुत हद तक की क्लियर है कि पाई पाई का कैंसलेशन हो रहा है, हैंस हमें जो सिग्नल जो मिलेगा वो मिलेगा पीरियोडिक सिग्नल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो है पीरियोडिक सिग्नल।